मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील इलाके के रहने वाले ग्रामीण मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड गए थे। जहां पर मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तभी अचानक बादल फटने से आई आपदा की वजह से मुरादाबाद के तकरीबन 10 लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं। जिस हादसे की वजह से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं इस बाढ़ में कुछ लोग बह भी गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं जब 7 लोगों के शव अंतिम संस्कार के लिए मुरादाबाद पहुंचे तो गांव में चारों तरफ चीख पुकारें मच गईं। किसी ने अपने पिता को गंवाया था तो किसी ने अपने बेटे को गंवाया था। तमाम लोगों के द्वारा मृतकों को अंतिम विदाई दी गई है। तमाम लोगों की आंखें नम हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा है। हादसे को लेकर जब मृतक के परिवार वालों से और स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी की गई है तो उन लोगों के द्वारा इस दुखद हादसे को लेकर जानकारी दी गई है। क्या नाम है बेटा? कृष्ण कुमार। आपके घर से भी हाँ, 3 डेड बॉडी मिल चुकी है, 2 लापता। कौन कौन है? लापता 2 भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं उससे। और बॉडियां किस किसकी मिली? मम्मी पापा और भाभी जी। मम्मी पापा और भाई। हाँ, क्या करने क्या गए थे और कब गए थे? ये शायद काम करने गए थे। मालिक ने फोन करा था इनके पास। जिस टाइम पे पानी आया था तो सब बता रहे थे कि पानी हल्का था, तो सब ट्रैक्टर में बैठ गए थे। एकदम पानी बढ़ गया तो मालिक से बोल रहे थे कि बचा लो। 20 मिनट तक वो मालिक ऐसे खड़ा रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं ले गया ना रस्सा उस्सा। फिर हमारे तहेरे भाई थे, वो रस्सा उस्सा ले गए, उनके पास फोन गए। फिर इतने वो डाला रस्सा, ट्रोली बह गई, 2 पलटे लग गए। वीडियो भी है अभी। आप ही के घर के से 5 लोग? हाँ, तब जो आपके भाई, जो आपके भाभी खत्म हुए, जो भाई लापता है, उनकी क्या शादी है? वो कितने बच्चे थे? उनके 2 बच्चे थे, एक कुआरे थे। जब हम कमरे पे थे तो फोन पहुंचा, तब यहाँ हमें बचा लो आके। जब हम वहाँ पहुंचे तो सीना सीना पानी पहुंच गया। जब टिलारी में खड़े तो हम पहुंचे तो टिलारी ने पलटे मार दे पानी में। वहाँ से हम भागे तो आगे जाकर हमारी बहन की डेड बॉडी मिली। वहाँ से हम अपनी बहन की डेड बॉडी लेके आए तो हमारी भांजी की मिल गई। तो मैं चला गया प्रेम नगर। आगे बाद में खोज करते रहे और 5 डेड बॉडी और पहुंची मेरे पीछे, बाद में पहुंचाई। पोस्टमार्टम पर चला गया। जब आप पहुंचे थे तो ये लोग जिंदा थे, मतलब आपको आवाज भी लगा? हाँ, उस टाइम जिंदा है। इतना टिलारी पलट गई ना, जब मैं पहुंचा तो पहुंचते का नहीं। बचाने का आपने प्रयास किया वालों? प्रयास क्या होता है, इतनी मतलब भाव ने पलट दी टिलारी। रस्सा फस्सा लेके गए लोग आग, तो टिलारी पलट गई। कैसा मंजर वहाँ का रहा आपने अपनी आंखों से देखा? 10 फुट पानी आया, 10-12 फुट। अचानक ही पानी आ गया था? अचानक ही पानी आया है। नाम क्या है? धर्मवीर। जब ये होता है क्या एक परिवार कितने कितने परिवार से वहाँ पे जो मृतक है इनमें 5 जने तो ये है एक परिवार के। उनमें से कितने को शव बरामद हो चुके? इसमें 3 मिले हैं, 2 लापता हैं अभी, और 2 एक परिवार के हैं। उसमें से 1 मिला है, 1 नहीं मिला है अभी, और 3 एक परिवार के हैं। उसमें से 3 मिल गए वो, और 2 एक परिवार के, वो दोनों मिल गए। आप गांव का माहौल आप आए हो, आपस गांव में कैसा माहौल तो बहुत सन्नाटा छा रहा है, सन्नाटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सैनी है। विनोद जी, ये बताएं जो प्रकृति आपका देहरादून आई, उसमें आपके गांव के कितने लोग चपेट में आए हैं और क्या है? ये काम के सिलसिले में मजदूरी के लिए देहरादून गए थे, लगभग 15-20 आदमी, और वहाँ मजदूरी, उस नदी में मजदूरी करते थे। अचानक वहाँ जो है बादल फटा और जो पानी का जो बहाव आया, इन लोगों को पता नहीं लग सका, जिसकी वजह से ये लोग जो उसकी चपेट में आ गए और ये लगभग 10-11 आदमी उसमें बह गए। जिसमें कि वहाँ के जो प्रशासन है, गोताखोर है, उन्होंने अब तक जो 6 डेड बॉडी है गाँव की, वो ढूंढ निकाली है, वो गाँव में भी आ गई हैं। और अभी तक 3 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं, उनका कोई भी अभी तक अता पता नहीं लगा है। ये संभवतः आज वो दोबारा सा प्रयास वहाँ के प्रशासन के द्वारा होगा तो शायद है कि वो आज मिल जाए।
फिर कौन कौन लोग हैं, क्या एक ही परिवार के हैं सब? ये 3 परिवार के लोग हैं साहब। एक परिवार से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जो 3 लोग हैं उनके एक एक परिवार की मृत्यु हुई है। जो लापता है क्या वो भी इन्हीं के परिवार? हाँ, जो 3 लोगों की मृत्यु जिस परिवार से हुई है उस परिवार के भी 2 लोग जेंट्स अभी लापता हैं। 2 जेंट्स हैं। हाँ, 2 जेंट्स लापता हैं और 3 उनके घर के आदमी, उनके यानी माता, एक पिता और एक भाई की पत्नी, 3 और 2 भाई हैं जो लापता हैं। यानी एक ही परिवार के 5 लोग हैं। 5 में से 3 अब तक उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और 2 अभी लापता हैं। वो उनका प्रयास वहाँ के प्रशासन द्वारा जारी है। अच्छा, जो 2 बाकी जो मिल चुके हैं उनकी हालत कैसी है? वो सही है, घायल है। एक की बिल्कुल तरह से डिस्चार्ज है, एक गांव में है, अमरपाल नाम है उनका। उनके कुछ चोटें आई हैं, शायद अंतिम संस्कार, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होना है, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल, जो प्रशासन के यहाँ अधिकारी मौजूद हैं वो उन्हें हॉस्पिटल भिजवाएंगे उनका उपचार कराने के लिए। जो घायल है उनकी पत्नी भी? हाँ, उनकी पत्नी भी एक मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम अमरपाल है। वो घायल अवस्था में मिले थे। उनकी एक पत्नी है जो मृत्यु हो चुकी है उसकी, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी गांव में चल रही है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है। एसडीएम बिलारी के द्वारा इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया। कल जो टोंस नदी में दुर्घटना हुई थी उसमें ग्राम मुड़िया जन के 11 लोग प्रभावित हुए थे। 2 लोगों को इंजरीज थी जो कि रिकवर होकर हॉस्पिटल से अभी गांव में आ गए हैं। 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं तथा 3 की तलाश अभी जारी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुरादाबाद के द्वारा, इन शवों को आज गांव में लाया गया है प्रातः 6 बजे। सभी शवों के अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही है। एक एक करके शवों का अंतिम क्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। जो भी इन लोगों को आर्थिक सहायता दैवीय आपदाओं में दी जाती है एवं शासन के द्वारा जो भी घोषणा की गई है एक्सग्राशिया अमाउंट की, उसके वितरण के लिए भी आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शीघ्र ही इनका वितरण कर दिया जाएगा। सर, सभी के शव यहाँ पर आ चुके हैं जो 6 बराबर? हाँ, जो 6 बॉडीज रिकवर हुई थी कल उनका पीएम किया गया था वहाँ देहरादून में ही, और आज सुबह 6 बजे वो गांव में आ गई हैं। सभी की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं अंतिम क्रिया की, और एक एक करके अंतिम क्रिया प्रारंभ भी होगा। सर, बाकी के जो 3 लोग हैं क्या उनके लिए भी कुछ मतलब जानकारी करी जा रही है? जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनसे हम और सीओ साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे, वो लोग भी बात कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग समन्वय बनाए हुए हैं और जैसे कोई रिकवर होगा आपको जानकारी। मुरादाबाद जनपद के रहने वाले लोगों के साथ घटी घटना के बाद प्रशासन के द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। मृतकों के परिवार की आर्थिक सहायता का आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों की इस हादसे में जान गई है उनका अंतिम संस्कार करवाया। घायलों के बेहतर उपचार की तमाम व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।